मान लीजिए आप रात के समय किसी सुनसान पहाड़ी इलाके की सड़क पर अकेले बाइक से जा रहे हैं। आसपास कोई ना हो तो डर लगता है कि कहीं जंगल से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, या फिर भूत प्रेत और आत्माओं के होने का डर लगता है। जब ये डर आप में बढ़ता है तो लगता है कि काश एक कार होती, कार में होते तो शीशे चढ़ाकर सुरक्षित रह सकते थे, ऐसा लगता है। लेकिन अब एक स्थिति की कल्पना कीजिए, आप रात के समय कार में दोस्तों के साथ जा रहे हैं। जंगली जानवरों से आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चले कि कार के अंदर चुपचाप बैठे आपके दोस्त से ही आपको खतरा है, तो क्या होगा? अगर पता चले कि किसी भी पल वो आप सबकी जान ले सकता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूं वो इस चैनल पर आई सबसे भयानक कहानियों में से एक है। इस कहानी को पढ़ते समय मैं भी इसे पूरा नहीं पढ़ पाया। ये कर्नाटक के बीजापुर शहर के रहने वाले सचिन के जीवन में घटी एक सच्ची घटना है। वो वहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। दिसंबर 2024 में उसका पहला साल पूरा हुआ। उसके बाद उन्हें 26 दिन की छुट्टियां मिली। सचिन ने अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान बनाया। बीजापुर से गोवा की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। शुरुआत में सचिन के ग्रुप में 15 से 20 लोग थे, लेकिन कुछ लोगों को अनुमति न मिलने के कारण अंत में केवल 6 लोग ही बचे। सचिन अपने पिता की कार ले आया, सबने मिलकर पेट्रोल भरवाया और दोपहर 3:30 बजे बीजापुर से निकल पड़े। रात में कहीं रुककर अगले दिन सुबह गोवा पहुंचने का उनका प्लान था। रात 10 बजे वे कोल्हापुर पहुंचे। भूख लगने के कारण एक ढाबे के पास रुककर खाना खाया। वहां चाय पीकर निकलने तक रात के 11 बज गए थे। इन 6 लोगों में से केवल सचिन और उसके एक अन्य दोस्त को ही ड्राइविंग आती थी। कोल्हापुर से निकलने के बाद लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय करके वे गगनबावड़ा पहुंचे। वो महाराष्ट्र का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। रात 12:15 बजे वे गगनबावड़ा बस स्टैंड पहुंचे और कार रोकी। वहां भयंकर सन्नाटा था, एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। सचिन ने बस स्टैंड पर लगे नल के पास अपना मुंह धोया। उसने कहा कि उसे नींद आ रही है और अपने दोस्त से ड्राइविंग करने को कहा। सचिन पीछे की सीट पर बैठ गया। आगे जाने वाला 6 किलोमीटर का पूरा रास्ता घाट रोड है, इसलिए उसने दोस्त को संभल कर चलाने को कहा। गगनबावड़ा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर का सफर तय करके वो पहाड़ी के पास पहुंचा। उसके बाद नीचे उतरना होता है। सचिन का दोस्त सबको लेकर उस घाटी की तरफ जा रहा था। पहाड़ी इलाका होने के कारण पहले ऊपर चढ़ना होता है, उसके बाद नीचे उतरना होता है। जब वे गगनबावड़ा की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचकर वहां से नीचे उतर रहे थे तो एक अजीबोगरीब घटना घटी। ठीक उसी समय ऊपर से एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उनकी कार के आगे सड़क के बीचों बीच गिर गया। सचिन के दोस्त ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे सब लोग नींद से चौंक कर उठ गए। घबराकर वे कार से उतरे और उस पत्थर को सड़क के किनारे खिसकाया। तब तक बाहर घना अंधेरा होने के कारण आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी वापस कार में बैठ गए। वहां से लगभग 500 मीटर आगे जाते ही फिर से एक पत्थर आकर कार के आगे गिरा। इस बार सचिन को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने अपने दोस्त को पीछे बैठने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। गोवा अभी लगभग 180 किलोमीटर दूर था। सचिन ने घड़ी देखी तो समय रात के 2:46 हो रहे थे। यहां से 67 किलोमीटर दूर कणकौली नाम के शहर जाकर कमरा लेने का उनका प्लान था। उनका विचार था कि अगले दिन सुबह गोवा जा सकते हैं। सुबह 3:55 बजे वे कणकौली शहर पहुंचे। ट्रैफिक की समस्या ना हो इसलिए उन्होंने शहर के थोड़ा बाहर उतरकर वहां कमरा लेना चाहा। शहर पार करते ही एक पुल के आते ही सचिन ने कार रोक दी। उसका प्लान था कि थोड़ी देर हाथ पैर सीधे कर ले। तभी सचिन की नजर कार के इंजन के ऊपरी हिस्से बोनट पर पड़ी। वहां काले अक्षरों में लिखा था, तुम सब मर जाओगे। ये देखकर सचिन हैरान रह गया, साथ ही उसे गुस्सा भी आया। उसने दोस्तों से पूछा कि क्या कोई मजाक कर रहा है, लेकिन सबने कहा कि ये उनका काम नहीं है। सचिन ने मान लिया कि शायद ढाबे के पास किसी शरारती तत्व ने ये हरकत की होगी। उसने पानी से उस पत्थर बोनट को साफ किया और वहां से निकल पड़ा और 10 किलोमीटर का सफर तय करके सुबह 5 बजे वे एक लॉज पहुंचे। वो भी किसी जंगली इलाके जैसा ही लग रहा था। वहां से गोवा अभी 90 किलोमीटर दूर था। उन्होंने 2 कमरे लिए और एक कमरे में 3-3 लोग सो गए। उन्होंने सोचा था कि सुबह 10 बजे उठकर कमरा खाली करके चले जाएंगे। बहुत थके होने के कारण सभी गहरी नींद में सो गए। जब सचिन की आंख खुली और उसने फोन देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। सुबह 10 बजे ही जाना था ना, ये सोचकर सचिन घबरा गया। मैनेजर को जगाने के लिए कहा था, फिर उसने क्यों नहीं जगाया? ये सोचते हुए उसने पास सो रहे दोस्त को उठाया और जल्दी जल्दी दूसरे कमरे में गया। वहां का दरवाजा पहले से ही खुला था। 2 दोस्त सो रहे थे, लेकिन मोहन बिस्तर पर बैठा हुआ सेब खा रहा था
और उनकी तरफ ही अजीबोगरीब तरीके से देख रहा था। सचिन ने जाकर सबको नींद से जगाया। सबके नीचे आने के बाद सचिन ने वहां के मैनेजर पर चिल्लाया कि तय समय पर उन्हें क्यों नहीं जगाया गया। तब उस मैनेजर ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि उनका स्टाफ जगाने के लिए आया था, लेकिन आपके दोस्त ने ही मना कर दिया था। जब पूछा कि किसने मना किया तो मैनेजर ने मोहन की तरफ इशारा किया। पता चला कि कमरे में बैठकर सेब खाने वाले मोहन ने ही ऐसा कहा था। जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो मोहन ने कहा कि सब थके हुए थे ना, इसलिए मैंने मना कर दिया। चलो ठीक है मानकर सब लोग खाना खाने गए। वहां मोहन ने अपने लिए चिकन तंदूरी का ऑर्डर दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि मोहन बिल्कुल मांस नहीं खाता है। जब पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा कि मैंने कल से ही खाना शुरू कर दिया है और तुम सबको भी एक एक करके टुकड़े टुकड़े काट कर खा जाऊंगा। मोहन के ऐसा कहते ही उसका दोस्त डर गया। ट्रिप पर आए हैं ना, शायद चिकन खाने का मन कर रहा होगा, ये सोचकर बाकी लोगों ने बात को संभाल लिया। लेकिन सचिन को मोहन के व्यवहार में कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सूखी हुई और बेजान लग रही थीं। सबके खाना खाकर वापस होटल लौटने के बाद सचिन ने कहा कि रात काफी हो गई है, इसीलिए आज यहीं रुकते हैं और कल सुबह गोवा चलेंगे। लेकिन मोहन ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें अभी गोवा निकलना चाहिए, तुम सब डरपोक हो। जब सचिन ने कहा कि अभी जाना संभव नहीं है तो मोहन ने गुस्से में सचिन का कॉलर पकड़ लिया। दोस्तों ने तुरंत बीच बचाव किया और मोहन को सचिन के साथ ऐसा व्यवहार न करने की हिदायत दी। वहीं मौजूद होटल मैनेजर ने बीच में आकर कहा कि अब रात हो गई है। जंगली इलाका होने के कारण जाना सुरक्षित नहीं है। मैनेजर की बात पूरी होने से पहले ही मोहन ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए धमकाया, मुंह बंद रखो, रात के 10 बज गए हैं, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? सुरक्षित जाना चाहते हो या नहीं? ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। मैनेजर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे 10 बजे जाना है? तो मोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, यहाँ जो कुछ भी होता है मुझे सब पता है। इसके बाद सचिन अपना सामान लाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में गया। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे में मोहन खड़ा था और शून्य में इस तरह घूर रहा था मानो सचिन की तरफ ही देख रहा हो। सचिन डर के मारे कांपने लगा और कमरे का दरवाजा बंद करके तुरंत नीचे की तरफ भागा। लेकिन जब वो नीचे आया तो देखा कि मोहन बाकी दोस्तों के साथ वहीं खड़ा था। उसने सचिन की तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। मोहन ने कहा, चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन सचिन ने सख्ती से कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा, रात को यहीं रुककर सुबह चलेंगे। जब सबने जोर दिया तो मोहन चुप रह गया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। जब सब शांत हो गया था तभी रात के 2 बजे बगल के कमरे से एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और सचिन का दरवाजा पीटने लगा। सचिन के दरवाजा खोलने पर उसने बताया कि मोहन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, एक बार आओ। सचिन ने कहा, ठीक है, सब मेरे कमरे में आ जाओ। जैसे ही दोस्त मोहन को लेकर सचिन के कमरे में आए, मोहन टेबल पर रखी कार की चाबियां लेकर नीचे भाग गया। सब उसके पीछे भागे। मोहन रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कृपया हम अभी चलते हैं। सचिन ने कम से कम सुबह होने तक रुकने के लिए कहा, लेकिन मोहन ने कुछ नहीं सुना। वो जिद कर रहा था कि वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुक सकता। कोई और चारा ना देखकर सचिन ने मैनेजर को ऑनलाइन कमरे का किराया भेज दिया और मैसेज कर दिया कि अगर कुछ बकाया है तो वो सुबह भेज देगा। उन्होंने बताया कि वे किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और सबने कमरा खाली कर दिया। उस समय रात के 3 बज रहे थे। गार्ड ने उन्हें चेतावनी दी कि ये जंगली इलाका है और अभी जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसने कहा, और 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी, उसके बाद निकल जाना। मोहन ने गुस्से में उसे गालियां दी। उसने चिल्लाकर कहा, हमारे बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? सचिन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो चलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और सबको कार में बिठा लिया। कार स्टार्ट करने के 5 से 10 सेकंड बाद ही सचिन को जाने क्या लगा, उसने तुरंत इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर गया। उसने कहा, अभी नहीं, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनते ही मोहन दौड़कर आया और सचिन के गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाया, हमें अभी जाना है। ये देखकर बाकी दोस्तों को गुस्सा आ गया और उन्होंने मोहन को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन मोहन किसी के काबू में नहीं आ रहा था, उसमें कोई अनजान शक्ति आ गई थी। सचिन चुपचाप जाकर सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हो गया। गार्ड ने सलाह दी कि ऊपर आखिर में एक पूजा कक्ष है, वहां जाकर दरवाजा बंद कर लो। उसने कहा कि सुबह होने तक वहीं रहें। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से मोहन को पकड़ा और उस पूजा कक्ष में ले गए। सचिन ने अंदर से कुंडी लगा दी। उस कमरे में जाते ही मोहन थोड़ा शांत हुआ और गहरी नींद में सो गया। लेकिन बाकी किसी को नींद नहीं आई। सभी डर के मारे मोहन की तरफ ही देखते रह गए। उन्होंने गोवा ट्रिप रद्द करके
वापस बीजापुर लौट जाने का फैसला किया। सुबह उठकर देखा तो लगा कि मोहन की तबीयत ठीक नहीं है। वापस लौटते समय सचिन ने कहा कि कणकवली में किसी अस्पताल चलते हैं। सुबह 10 बजे वे कणकवली के एक अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि सलाइन चढ़ाने में 2-3 घंटे लगेंगे। मोहन को वहां भर्ती करके बाकी लोग नाश्ता करने चले गए। लौटते समय वे मोहन के लिए जूस लेकर आए। मोहन ने बिना एक शब्द बोले स्ट्रॉ मुंह में रखा और सारा जूस पी गया। तब तक दोपहर के 1:30 बज चुके थे। मोहन के ये कहने पर कि उसे बहुत भूख लगी है, सब लोग खाना खाने के लिए एक होटल गए। वहां फिर वही हुआ। मोहन ने कहा कि उसे चिकन तंदूरी चाहिए। सचिन ने उसे समझाया, अभी तो सलाइन चढ़ाया है, कुछ और खा लो। लेकिन मोहन नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि मैंने कई सालों से चिकन नहीं खाया है, अभी मिला है इसीलिए मैं यही खाऊंगा। ये सुनकर दोस्त चौंक गए। उन्हें शक होने लगा कि मोहन के शरीर में कोई और है। खाना खाने के बाद जब सचिन बिल चुका रहा था तब मोहन उसके पास आया। उसने कहा, हमें उसी होटल में जाना चाहिए जहां हम कल थे, मैं अपना सामान वहां भूल गया हूं। जब सचिन ने पूछा कि कौन सा होटल, तो वो जोर से चिल्लाया, वही जहां हम कल रात रुके थे, एक बार बताने से समझ नहीं आता क्या, चल। वो आवाज मोहन की नहीं थी। सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बाकी लोग पीछे बैठ गए। मोहन आगे की सीट पर बैठ गया। पीछे बैठे दोस्तों ने कहा कि कुछ भी हो उस होटल में चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, बताओ सामान क्या है, हम जाकर ले आएंगे, तुम मत आना। इस पर मोहन गुस्से से पागल हो गया और धमकी दी, मैं तुम सबको मारकर यहीं गाड़ दूंगा। स्थिति को संभालने के लिए सचिन ने एक सवाल पूछा। उसने पूछा, कल रात जब सब थककर सो रहे थे तो तुम सेब क्यों खा रहे थे? इस पर मोहन ने जवाब दिया, मैं कई सालों से गहरी नींद में ही था। फिर मोहन अजीब तरह से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तुम लोग कमरे में आए तो मेरी नींद खुल गई। उसने धमकी दी कि अगर तुरंत कमरे में नहीं गए तो वो सबको यहीं मार देगा। सचिन और उसके दोस्त बहुत डर गए थे। मोहन की हालत देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। डर के मारे उन्होंने वही करने की सोची जो मोहन कह रहा था। सचिन ने कार मोड़ी और वापस उसी होटल में गया। होटल पहुंचते ही मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ सर, कोई सामान भूल गए क्या? इस पर मोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमारा सामान यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे, और दौड़कर अंदर चला गया। वो सीधे कमरा नंबर 106 में गया, यानी उसी कमरे में जहां वो कल अपने दोस्तों के साथ था। अंदर जाकर वो जोर जोर से हंसने लगा और आदेश दिया, जब तक मैं ना कहूं कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। सचिन मैनेजर के पास गया और उससे भिड़ गया। मेरा दोस्त जो यहां आने तक बिल्कुल ठीक था, यहां आते ही ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? लेकिन मैनेजर ने टालते हुए कहा कि होटल में कोई समस्या नहीं है, आपके दोस्त की तबीयत खराब है। जब सचिन ने पूछा कि इतने बड़े होटल में कोई क्यों नहीं रुक रहा है, तो मैनेजर ने झूठ बोला कि अभी सब लोग खाली करके चले गए हैं। उसने यकीन दिलाने की कोशिश की कि गोवा पास ही है, इसलिए रात के समय यहां कोई नहीं रुकता। हम ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रहने दे सकते, ये कहकर मैनेजर ने उन्हें कमरा बुक करने के लिए कहा। जब सचिन ने पूछा कि कल वाला सिक्योरिटी गार्ड कब आएगा, तो उसने बताया कि वो शाम 6 बजे आएगा। कोई और उपाय न देखकर सचिन ने फिर से कमरा नंबर 106 और 107 बुक कर लिए। सभी उस कमरे में गए जहां मोहन था। वहां मोहन दीवार पर लगे एक बड़े फोटो फ्रेम की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रहा था। 1 घंटे से उस फोटो को देखकर रोते हुए मोहन से सचिन ने पूछा कि वो क्यों रो रहा है। इस पर मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद सचिन की तरफ मुड़कर उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है। सचिन को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सख्ती से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अभी चिकन नहीं खाएगा। मोहन गुस्से में सचिन की तरफ झपटा तो सचिन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सचिन ने अपने दोस्तों से कहा, चाहे कितना भी समय हो जाए, हम अभी वापस बीजापुर चलेंगे। जब सब बाहर आ रहे थे, तभी सचिन ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड होटल में आ रहा है। सचिन अपने 2 दोस्तों के साथ गार्ड के पास गया। बाकी 2 दोस्त मोहन के पास थे। तभी ऊपर से लड़ाई की आवाज आई। उन्हें समझ आ गया कि मोहन उन दोनों को पीट रहा है। सचिन ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाकर कहा कि मोहन को कमरे में बंद करके ताला लगा दो और नीचे आ जाओ। दोस्तों ने वैसा ही किया और नीचे आ गए। उस कमरे में क्या है, किसी की फोटो देखकर मोहन क्यों रो रहा है, ये सचिन ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, लेकिन गार्ड ने कुछ नहीं बताया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। सचिन ने दोस्तों को बुलाया और मोहन को लेकर आने को कहा। सबने मिलकर मोहन को नीचे लाया। जब बाकी दोस्त कार में बैठे तो सचिन ने मोहन की तरफ देखकर कुछ पूछना चाहा। जैसे ही सचिन ने देखा, मोहन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। मोहन ने सचिन का हाथ जोर से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। सचिन को लगा कि उसका हाथ टूट जाएगा,
ऐसा करते हुए भी मोहन गिड़गिड़ा रहा था, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो। तभी बाकी दोस्त देर होने के कारण कार से बाहर आए। उन्हें देखते ही मोहन ने सचिन का हाथ छोड़ दिया। सचिन तुरंत कार में बैठ गया। मोहन आगे की सीट पर बैठा और बाकी लोग पीछे की सीट पर। सचिन कार को सीधे गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास ले गया और रोक दिया। सचिन ने गार्ड से विनती की, कृपया मेरे दोस्त की हालत को समझें, अगर उसे कुछ हो गया तो हम सबको बहुत परेशानी होगी। गार्ड ने मोहन को बाहर आने के लिए बुलाया, लेकिन मोहन चुपचाप आगे की सीट पर बैठा रहा। सचिन ने कार की चाबी निकाली और पीछे बैठे दोस्तों को भी बाहर आने के लिए कहा, लेकिन मोहन बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। सचिन ने गार्ड से पूछा कि असल बात क्या है, बताइए। गार्ड ने जो बताया उसे सुनकर सबका खून जम गया। गार्ड ने बताया कि 8-9 साल पहले इस होटल के मालिक के बेटे की लाश उसी कमरे में मिली थी जहां मोहन रो रहा था, और वो कैसे मरा ये आज तक किसी को नहीं पता। गार्ड ने कहा कि अब मोहन के शरीर में जो है वो उसी की आत्मा है। गार्ड ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, डरो मत, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, वो मदद करेगा। आधे घंटे बाद रात 1:15 बजे वो तांत्रिक आया। वो सीधे कार में बैठे मोहन के पास गया, उसे खींचकर बाहर निकाला और उसके हाथ पर एक धागा बांधना शुरू कर दिया। जब वो धागा बांध रहा था तब मोहन छटपटाने लगा, जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। तांत्रिक ने अपने गले का ताबीज निकालकर मोहन के गले में डाल दिया। तभी अचानक होटल की सारी बिजली चली गई। ये सब जिस कमरे में हो रहा था वहां से कुछ टूटने की आवाज आई। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसा ही हुआ और उसके बाद सब एकदम शांत हो गया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, आज अमावस्या है, कहीं रुके बिना तुरंत यहां से चले जाओ। जब उसने पूछा कि वे किस रास्ते से जाएंगे तो सचिन ने सच बताया कि वे गगन बावड़ा कोल्हापुर के रास्ते बीजापुर जाएंगे। तांत्रिक ने कहा कि रास्ते में महालक्ष्मी का मंदिर आएगा, वहां रुककर दर्शन करके जाना। बस बिना एक शब्द कहे और बिना पीछे मुड़े सब लोग अपने घर लौट गए।